अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज मैं बड़ा प्रसन्नचित्त हूँ। प्रोफेसर प्रदीप खरे जी जो मेरे अग्रज हैं और विश्वविद्यालय में मेरे ख्याल से प्रथम दिवस से जुड़े हुए हैं, आज हमारे बीच में है। काफी दिनों बाद इनको देखने का अवसर प्राप्त हुआ। काफी बीच बीच में सुनने का मिलता था कि भाई साहब पीएससी में है, इधर व्यस्त चल रहे हैं, परंतु दर्शन लाभ नहीं हो पाया था। धर्म के दौरान भी आप व्यस्ततम समय में से आए थे, आज पुनः हमारे बीच में है। हमेशा की तरह आप मार्गदर्शन देंगे, तो आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ में हमारे प्राध्यापकगण मौजूद हैं, हमारे साथ में हमारे अन्य साथीगण भी मौजूद हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन। कुलगुरु महोदय का हम अभी इंतजार कर रहे हैं। प्रशासकीय व्यवस्थाओं के मध्य मेरे ख्याल से उनका भी एक बड़ा प्रबल पक्ष है कि वे सारी अकादमिक गतिविधियों में हमें नूतन हमारे जो प्रकल्प है उसमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नवीन जी मेरे ख्याल से ये पूरी कड़ी को एक सूत्र में पिरोने वाले हमारे संयोजक हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कि डॉक्टर नवीन दीक्षित जी द्वारा ये 2-3 बार ये प्रकल्प किए जा रहे हैं, 2-3 मेरे ख्याल से विगत सप्ताह में। और आज भी ये प्रकल्प बड़ा सामयिक है और एक ऐसे दौर में हम करने जा रहे हैं जहाँ वास्तव में हमें वैदिक वांग्मय, वैदिक परंपरा और भारतीय शास्त्र का अध्ययन का पुनर्लोकन की जरूरत है। इट्स आई थिंक very important time for us to relook, to revisit the ancient wisdom of India and knowledge. So may I now request Dr. Naveen Dixit to carry on further. जैसे ही हमारे साथ हमारे कुलगुरु महोदय जुड़ जाएंगे तो हम आज के इस बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपना इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। क्योंकि हमसे हमारे सांची विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया कुलगुरु प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी हमारे इस ऑनलाइन व्याख्यान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। तो अब मैं उनकी अनुमति से इस कार्यक्रम की औपचारिक शुभारंभ की अनुमति चाहता हूं। आप सभी का इस ऑनलाइन व्याख्यान कार्यक्रम में, जिसका विषय विवेक चूड़ामणि में साधन चतुष्टय है, और हमारे जो मुख्य वक्ता आर मणि द्रविड़ शास्त्री जी हैं, वे आज हमें इस विशेष व्याख्यान में संबोधित करेंगे। तो मैं अब इस कार्यक्रम का माननीय कुलपति महोदय के अनुमति से शुभारंभ करता हूं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वास्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलाचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप हैं, द्वंद्वों से रहित हैं, आकाश के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक हैं, तत्वमसि आदि महावाक्यों के लक्ष्यार्थ हैं, एक हैं, नित्य हैं, मल रहित हैं, अचल हैं, सर्व बुद्धियों के साक्षी हैं, भावना से परे हैं, सत्व रजस एवं तमस से रहित हैं, ऐसे सदगुरु को मैं नमस्कार करता हूं। मैं डॉक्टर नवीन दीक्षित, सहायक प्राध्यापक, भारतीय दर्शन विभाग, आप सभी का आभासी पटल पर आयोजित इस विशेष व्याख्यान कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। व्याख्यान का विषय विवेक चूड़ामणि में साधन चतुष्टय। सर्वप्रथम मैं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि एवं वक्ता महामहोपाध्याय आर मणि द्रविड़ शास्त्री जी का, जो प्राध्यापक मद्रास संस्कृत महाविद्यालय चेन्नई का सांची विश्वविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं सांची विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ एवं कुल सचिव डॉक्टर नवीन कुमार मेहता जी का भी स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। मैं उपस्थित सभी समस्त प्राध्यापकों, अधिकारियों, विद्यार्थियों, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जो भी दर्शन शास्त्र विषय के विद्वान, प्राध्यापक, शोधार्थी एवं विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे कुलगुरु महोदय प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी के अनुमति से
कार्यक्रम का आरंभ करते हुए बुद्ध वंदना के लिए शोधार्थी शुभम बंते को आमंत्रित करता हूँ। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको एहि पस्सिको औपनायिको पच्चतं वेदितव्यो विंयोहिति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठ पुरुषपुग्गला एष भगवतो सावक संघो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलिकरणयो अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाति सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु। अब मैं सरस्वती वंदना के लिए सुश्री पूजा यादव जी को आमंत्रित करता हूं। पूजा, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हेलो। हाँ हाँ पूजा प्लीज। जी सर। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा शत शंकर प्रभृतिभिः दैवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा। धन्यवाद। स्वागत और प्रणाम। मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि एवं वक्ता का संक्षिप्त परिचय देने के पूर्व आप लोगों की सूचनार्थ ये बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालय इस पटल पर 60 से अधिक विद्यार्थी, शोधार्थी तथा विद्वान इत्यादि जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम का लाभ लेने जा रहे हैं। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि का संक्षिप्त परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। महामहोपाध्याय शास्त्र रत्नाकर आर मणि द्राविड़ शास्त्री जी ने काशी में शास्त्रों का अध्ययन किया है। आप पद्म भूषण पंडित राज सरस्वती की वंश परंपरा में हैं। आपके पिता वेद मूर्ति श्री रामचंद्र घनपाठी हैं। आपके ऊपर कांची के जगद्गुरु श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी की विशेष कृपा रही है। आपने न्याय रत्न रामचंद्र शास्त्री कोसमने, पंडित एस सुब्रमण्य शास्त्री, पद्म भूषण पीएन पट्टाभिराम शास्त्री आदि विद्वानों के सानिध्य में रहकर शास्त्र शिक्षा अर्जित की है। उसी का प्रतिफल है कि आपने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों का लेखन तथा संपादन किया है। इनमें ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य,
चित्त शुकाचार्य के भाष्य भाव प्रकाशिका, आनंद गिरी के न्याय निर्णय, प्रकाशात्मा के शारीरिक न्याय संग्रह, 8 उपनिषदों पर शंकराचार्य विरचित भाष्य की टिप्पणी के साथ टीका तथा भगवद गीता शंकर भाष्य की 3 व्याख्याएं मुख्य हैं। आपको मधुसूदन सरस्वती पुरस्कार, वेदांत शास्त्र विशारद पुरस्कार 2003 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा महर्षि वादरायण व्यास सम्मान, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार, आर्ष विद्या भारती पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आपको अनेक संस्थाओं द्वारा अनेक उपाधियों से अलंकृत किया गया। वर्तमान में आप मद्रास संस्कृत महाविद्यालय चेन्नई में प्राध्यापक पद पर कार्यरत। यद्यपि आपका कृतित्व इससे कहीं अधिक व्यापक है, तथापि समय अभाव के कारण संक्षिप्त विवरण ही प्रस्तुत किया गया है। अब आज के विषय का संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र पर भाष्य लिखते समय आदि शंकराचार्य ने साधन चतुष्टय का उल्लेख किया। शंकराचार्य के अनुसार इन साधनों का महत्व इसलिए है क्योंकि इनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, इनके बिना नहीं। येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यद भावे न सिद्ध्यति। जो साधन ब्रह्म के ज्ञान के लिए जिज्ञासु में आवश्यक हैं, वे साधन चतुष्टय कहलाते हैं। वेदांत सार के लेखक सदानंद ने साधन चतुष्टय को अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत दिया। नित्य नित्य वस्तु का विवेक, कर्मों से यह लोक या मृत्यु लोक तथा परलोक में प्राप्त होने वाले भोगों से विरक्ति, क्षम, दम, उपरति, गुरु के द्वारा दिए गए वेदांत वाक्यों के उपदेशों में विश्वास आदि साधन संपदा एवं मुक्ति की तीव्र इच्छा आदि साधन चतुष्टय कहलाते हैं। अब मैं आज के हमारे विशिष्ट वक्ता महामहोपाध्याय आर मणि द्राविड़ शास्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। शास्त्री जी। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे आवाज म्यूट है। हाँ शास्त्री जी, थोड़ा सा आवाज आपका कम आ रहा है। स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाइए, थोड़ा स्पीकर का वॉल्यूम आप बढ़ा लेंगे जी। जहाँ तक है वो बढ़ा दिया है। अभी कैसा है? जी जी ठीक है। जी जी महाराज। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य गुरु परंपरा। सांची विश्वविद्यालय के कुलपति और अध्यापक प्राध्यापक गण एवं मान्य श्रोतागण, मुझे विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में साधन चतुष्टय इस विषय पर कुछ वक्तव्य देने का अनुरोध किया गया है। जैसा कि अभी प्राथमिक परिचय में साधन चतुष्टय संपत्ति इसका सामान्य विवरण मिल चुका है, तो इसलिए हम उसका विशेष स्वरूप जो है इसका विवरण करने में ज्यादा प्रयत्न दिखाएंगे। अब यहाँ पर ऐसा है, हम लोग ये जानते हैं 4 पुरुषार्थ होते हैं।
पुरुषार्थ इसका मतलब है जीवन में जिसकी आवश्यकता हो और जिसे चाहना चाहिए, जिसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, वह है पुरुषार्थ। पुरुषेण अर्थ्यते इति पुरुषार्थ। तो उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का 4 पुरुषार्थ प्रसिद्ध हैं। पहले हमारी कामना धर्म में होनी चाहिए, धर्म विषय में होनी चाहिए, क्योंकि सभी पुरुषार्थ प्राप्त करने का मूल उपाय तो, इसलिए वो प्रथम परिगणनीय पुरुषार्थ है और उसके आधार पर ही हम दूसरे पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ मतलब होता है सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए जो भी साधन अपेक्षित होता है वो सब अर्थ नामक पुरुषार्थ में आ जाता है। धन संपादन प्रकार के सुख साधनों का संपादन करना, ये सब अर्थ में आ जाता है। इसके बाद तीसरा पुरुषार्थ होता है काम। शब्द का अर्थ होता है इच्छा। इच्छा ही काम होता है, लेकिन यहाँ विशिष्ट इच्छा को लेंगे। जिस इच्छा के विषय को प्राप्त करने के लिए हम अर्थ रूप साधन का उपयोग करते हैं, तो ऐसी इच्छा को हम काम शब्द से यहाँ लेंगे। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। जो कामना धर्म के विरुद्ध में होती नहीं, उस कामना को भगवान का स्वरूप समझो, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो इस तरह की कामना जो होती है, सुख पाने की कामना, उसको हम काम कह सकते हैं। नाना प्रकार से वो हो सकता है, ये काम रूप पुरुषार्थ है। और अंतिम पुरुषार्थ होता है मोक्ष। अब ये जो मोक्ष पुरुषार्थ है, ये इतर 3 पुरुषार्थों से थोड़ा अलग हो जाता है। ये इसलिए होता है कि जो इसके पहले पुरुषार्थ बताए गए, वो धर्म अथवा अर्थ अथवा काम, ये सब तो तात्कालिक रूप से सुख देते हैं, कोई निरंतर शाश्वत सुख नहीं देते। हाँ, ऐसा हो सकता है शाश्वत सुख पाने के लिए इनका उपयोग तो हो सकता है, लेकिन ये स्वयं शाश्वत पुरुषार्थ नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो लोग मुमुक्षु ऐसा कहलाते हैं, जो शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मोक्ष यह एक पुरुषार्थ है। ये जो मोक्ष है, ये अनित्य नहीं, ये तो नित्य पुरुषार्थ है। नित्य इसलिए होता है, एक बार मोक्ष मिल जाता है तो वह सदैव रहता ही है, कभी भी उसका विनाश होता नहीं। तो इसीलिए मोक्ष ये जो है, ये है नित्य पुरुषार्थ। अब देखिए, संसार में बहुत से लोग हैं, सबके सब कुछ न कुछ इच्छा रखते हैं, लेकिन सबकी इच्छा तो समान होती नहीं। कोई अर्थ में अपनी इच्छा रखते हैं, कुछ लोग काम में रखते हैं, कुछ लोग मोक्ष में रखते हैं, मुक्ति चाहते हैं, कुछ लोग धर्म को चाहते हैं। ऐसा भी बहुत प्रकार हैं। अब इसमें हम जब वेदांत दृष्टि में देखते हैं, तो ये धर्म अर्थ काम ये सब तो लौकिक पुरुषार्थ है ही, लेकिन लोक में ऐसा कोई
उपाय नहीं दिखता कि जिससे नित्य पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त किया जाए। तो इसलिए नित्य पुरुषार्थ का मार्ग दिखाने के लिए ही ये सभी दर्शन, जिसको कहते हैं दर्शन शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई है। तो इसमें वेदांत दर्शन यह अपने ढंग से मोक्ष का स्वरूप बतलाता है और उस मोक्ष का साधन क्या है इसका भी विवरण देता है। तो इसी विषय के आधार पर आज का यह व्याख्यान होने वाला है। तो अभी हमने ये देखा है विवेक चूड़ामणि, ये एक ग्रंथ का नाम सुना। तो एक ग्रंथ भगवत पूज्यपाद आद्य शंकराचार्य जी का ग्रंथ है। भगवान शंकराचार्य महाराज ने प्रस्थान त्रय भाष्य की रचना की और ये प्रस्थान वेदांत में उनके बहुत से ग्रंथ हैं। तो प्रस्थान त्रय भाष्य ये तो बड़ा पांडित्यपूर्ण रचना है, तो इसलिए सब लोग उसको समझेंगे नहीं। तो इसीलिए प्रकरण ग्रंथ अनेक बनाए हैं। इन प्रकरण ग्रंथों से वही अर्थ समझ सकते हैं जो अर्थ प्रस्थान त्रय में बड़ा विचार करके सिद्ध किया गया है। इसीलिए प्रकरण ग्रंथों का अधिक महत्व है। वो प्रस्थान त्रय के सार रूप से रचे गए हैं। उसमें एक यह विवेक चूड़ामणि, यह भी एक प्रकरण ग्रंथ है जिसमें आदि से अंत तक मुमुक्षु के लिए अपेक्षित जो कुछ वेदांत शास्त्र में कहा गया है वो सभी विषय यहाँ समाविष्ट हुए हैं, सबका समावेश इधर किया गया है। तो सर्वप्रथम हमको यह जानना चाहिए वेदांत दर्शन मोक्ष के लिए आ जाता है और इसका अधिकारी कौन होता है जो मोक्ष पाना चाहता है, मुमुक्षु इसको कहते हैं। अब मुमुक्षु को अपना जो इष्ट विषय है मोक्ष, तो उसको प्राप्त करने का उपाय बताने वाला है यह वेदांत शास्त्र। तो उसके पहले मुमुक्षु को किस योग्यता की अपेक्षा है, किस योग्यता से वह अपना फल प्राप्त, इसका विवरण करते समय यह साधन चतुष्टय संपत्ति का उल्लेख आता है। तो ये है मुख्य विषय। अधिकार अधिकार ऐसा जो कहते हैं ये एक पारिभाषिक शब्द है। अधिकार उसको कहते हैं एक प्रकार की विशिष्ट योग्यता, जो योग्यता फल प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हो। विशिष्ट तत्त फल प्राप्त करने की योग्यता अलग होती है, अलग अलग होती है। फिर मोक्ष को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में जो योग्यता होनी चाहिए वो कुछ अलग ही है। भगवान शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि इस ग्रंथ में 14वें श्लोक में कहते हैं अधिकारिणम आशास्ते तदसिद्धिर् विशेषतः उपायाः देश कालाद्याः सन्ति अस्यां सहकारिणः। इस श्लोक का यह भाव है हम लेकिन कभी कभी फल सिद्ध होता नहीं। इसका कारण क्या है? ऐसा होता है उपाय तो हमने किया, इतना हुआ, उतना प्रयत्न किया, लेकिन फल अभी सिद्ध नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण है? तो उसके लिए कहते हैं यहाँ अनेक प्रकार का कारण कहा जा सकता है। मुख्य कारण यह है उपाय करने वाला जो है
उसको फल प्राप्त करने की योग्यता की कमी है। और सभी साधन जितने कहे गए हैं सबकी संपत्ति है, तो भी फल सिद्ध नहीं हो रहा है। तो इसका यही कारण है कि उस फल को प्राप्त करने की योग्यता में कोई कमी है, ये समझना चाहिए। तो यहाँ पर उस योग्यता को जानने पर ही वो अपने पास है अथवा नहीं, मुझे योग्यता किस तरह से संपादन करनी चाहिए, ये सब अधिकारी समझ सकता है। तो इसलिए उस योग्यता के बारे में आगे बताते हैं, विवेकिनो विरक्तस्य क्षमादि गुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता। एक बात है, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार मुक्ति का एक ही उपाय होता है, आत्म तत्व ज्ञान, आत्म साक्षात्कार। और वो आत्म साक्षात्कार कैसा आत्म साक्षात्कार है? वो अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह का साक्षात्कार है। वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म स्वरूप है, उस ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार यही होता है मोक्ष का एकमात्र साधन। और उस साक्षात्कार को पाने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। उसी के लिए वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन ये सब किया जाता है। अब श्रवण मनन इत्यादि का करने के बाद भी वह साक्षात्कार अगर सिद्ध नहीं होता तो तब थोड़ा आत्म शोधन करना पड़ता है। तो इसके लिए अपेक्षित सामग्री में क्या कमी हो गई है, इसका थोड़ा अनुसंधान करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं सर्वप्रथम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की एक योग्यता यही है कि उसके लिए प्रयत्न करने वाला व्यक्ति विवेकी हो, वैराग्यवान हो, शम दम आदि 6 गुणों से संपन्न हो और मुक्ति पाने की उत्कट इच्छा वाला हो, मुमुक्षु। विवेक, वैराग्य, समाधि षट्क और मुमुक्षा, ये 4 योग्यताएं अगर हैं तब तो वह आत्म साक्षात्कार को उपाय से प्राप्त कर सकता है। आत्म सही है। यहाँ पर हमें यह समझना चाहिए, अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति कहीं लोकांतर प्राप्ति नहीं है, कहीं लोक दूसरे लोक में जाना नहीं। तुम तो अपने ही स्वरूपानंद, असीम आनंद स्वरूप है आत्मा। उस आत्म स्वरूप आनंद का स्वयं प्रकाशित होना, उसका अनुभव होना, यही है मुक्ति है। तो इस तरह की स्थिति है। तो यहाँ पर ये जो 4 अधिकारी की योग्यताएं बताई गई हैं, तो उनका यहाँ संक्षेप से विचार किया जाएगा। साधनानि अत्र 4 कथितानि मनीषिभिः, येषु सत्सवेव सन्निष्ठा यद अभावे न सिद्ध्यति। यहाँ अन्वय और व्यतिरेक दिखा रहे हैं। अभी जो विवेक, वैराग्य, समाधि, मुमुक्षा, ये 4 साधन बताए गए, ये साधन जिसके पास हैं तो वही फल सिद्धि होती है। और जिसके पास इन साधनों की कमी है तो उसको वेदांत श्रवण का फल सिद्ध होता नहीं। येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावे न सिद्ध्यति। सन्निष्ठा का अर्थ होता है अभी हमने जो आत्म तत्व साक्षात्कार बताया, ये जो यही आत्म साक्षात्कार, यहाँ सन्निष्ठा शब्द का अर्थ है। ठीक है, ये 4 साधन क्या है? तो कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह है प्रथम साधन। इस शब्द से तो हम यह देखते हैं कौन नित्य है,
कौन सी चीज नित्य नहीं है इसको समझना। नित्य अनित्य वस्तु विवेक। हाँ, नित्य अनित्य इसका विवेक कैसे हो सकता है? वैसे हम लोग जिस वस्तु का उपयोग करते हैं, जिन साधनों का उपयोग करते हैं, वो साधन भी नित्य नहीं है और उन साधनों से प्राप्त होने वाला फल भी नित्य नहीं है। ये तो हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव से जान सकते हैं, क्योंकि हम भोजन करते हैं भूख मिटाने के लिए, लेकिन एक बार भोजन करने पर भूख तो मिटती है, तो निवृत्ति फल तो हम अनुभव 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 जानते हैं, ये फल होता है। किंतु कुछ समय के बाद फिर से वह क्षुधा आ जाती है और फिर से भोजन करना पड़ता है। तो इसका क्या मतलब है? ये जो क्षुण निवृत्ति रूप फल का साधन है भोजन, ये तात्कालिक रूप से कुछ समाधान करता है। ये साधन क्षुण निवृत्ति को तात्कालिक रूप से करता है, लेकिन ये कोई शाश्वत फल नहीं है। ये फिर से वही क्षुधा आ जाती है और फिर से करना पड़ता है, यही सिलसिला चलता रहता है। तो इस तरह हम जिस जिस साधनों को देखते हैं वह सभी साधन आपेक्षिक साधन होते हैं और नित्य शाश्वत फल का साधन होते नहीं। ये तो अनुभव से पता चल जाता है। लेकिन नित्य फल प्राप्ति का कोई उपाय है अथवा वो उपाय क्या है, इसका ज्ञान लोक में किसी व्यवहार से हम जान नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जिन उपायों को देखते हैं वो सभी उपाय अनित्य फल देने वाले उपाय ही हैं। नित्य फल देने के लिए कोई उपाय लोक में दिखता नहीं। तो ऐसी स्थिति में लौकिक प्रमाणों से जिस विषय को हम नहीं जान पाते, ऐसे विषय को समझाने के लिए शास्त्र प्रवृत्त होता है। इसीलिए कहते हैं अप्राप्ते शास्त्र अर्थवत्। लौकिक प्रमाणों से जिस विषय का ज्ञान हो नहीं सकता, उस विषय के ज्ञान कराने के लिए शास्त्र प्रवृत्त होता है। तो वहां पर शास्त्र ने ये 4 साधन बताए हैं मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो वहां यह प्रथम होता है नित्यानित्य वस्तु विवेक। वहां पर शास्त्र नित्य मोक्ष का प्राप्ति क्या उपाय क्या है, ये भी शास्त्र बताता है। तो इसलिए शास्त्र के द्वारा नित्य अनित्य इन दोनों फलों का और उनके साधनों का जो विवेक है, ज्ञान है, निश्चयात्मक ज्ञान, उसको हम नित्यानित्य वस्तु विवेक ऐसा कहेंगे। नित्यानित्य वस्तु विवेक के बारे में शब्द से इतना ही अर्थ हमें मालूम पड़ता है, ये नित्य है, ये अनित्य है, और इस नित्य अनित्य के साधन ये है। इतना अगर हम समझ जाते हैं तो हो गया, यह नित्यानित्य वस्तु का हम समझते हैं। लेकिन यहाँ विवेक चूड़ामणि कार्य बताते हैं इतने से होता नहीं। ये नित्य है, ये अनित्य है, ये नित्य का साधन है, ये अनित्य का साधन है, इतना मात्र नित्यानित्य वस्तु विवेक पर्याप्त होता नहीं। क्योंकि नित्यानित्य वस्तु विवेक के बाद हमें इहामुत्रार्थ फलभोग विराग वैराग्य की अपेक्षा है। ये दूसरा साधन है। अब ये ऐसा नित्यानित्य वस्तु विवेक होना चाहिए जो कि इहामुत्रार्थ फलभोग वैराग्य को जन्म दे। अर्थात नित्यानित्य वस्तु विवेक दूसरे वैराग्य जो है दूसरा साधन, उसके प्रति हेतु बने। तो इस दृष्टि से भगवान शंकराचार्य नित्यानित्य वस्तु विवेक के स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव करके दिखाते हैं। ब्रह्म सत्यम जगम मिथ्येत एवं रूपो विनिश्चयः सोयम नित्यानित्य वस्तु विवेकः समुदासितः। ब्रह्म एक ही सत्य है
और जगत मिथ्या है, इस प्रकार का जो निश्चय है, निश्चयात्मक ज्ञान, इसको हम नित्यानित्य वस्तु विवेक ऐसा कहेंगे। क्यों ऐसा किया, थोड़ा देखना चाहिए। हम अनित्य फल प्राप्त करते हैं, अनित्य फल प्राप्त करने के लिए उसके उपाय भी सतत रूप से करते रहते हैं। कभी भी हमें अनित्य फल से विराग हुआ नहीं है। भोजन करने की इच्छा तो होती ही रहती है। अब इतना हो गया, बहुत बार कर चुके हैं, अब ऐसी बात होती नहीं। जब क्षुधा होती है तो अनित्य पुरुषार्थ होने पर भी उसके साधन, उसके वो निवृत्त करने के लिए भोजन रूप साधन में हम प्रवृत्त हो जाते हैं। इससे क्या होता है, ये पुरुषार्थ अनित्य है, इस तरह का जो ज्ञान है, वह ज्ञान उस विषय में वैराग्य को बनाता है। नित्य है इतना जान कर भी हम उसी में राग युक्त होकर के प्रवृत्त होते हैं। तो इस ये वैराग्य को जन्म देने वाला विवेक होता नहीं। तो कैसा होना चाहिए, लोक में देखिए, यह सत्य है, यह असत्य है, ऐसा विवेक आ जाता है तो असत्य से वैराग्य बन जाता है। देखते हैं असत्य जो वस्तु है, मिथ्या वस्तु, उसमें से हमें वैराग्य बन जाता है। उदाहरण के लिए, कोई रास्ते में देख रहा है 500 रुपए का एक नोट पड़ी है, तो उसको देखते ही उसके मन में उसको पाने की इच्छा जागृत हो जाती है और बड़े वेग से जाकर के उसको निकाल लेता है। जब निकाल करके देखता है तो देखने के बाद पता चलता है ये कोई असली नोट नहीं है, ये तो खिलवाड़ का है, नकली है। तो ऐसा जब समझ में आता है तो तुरंत उस देता है, उस वस्तु से उसकी इच्छा हट जाती है। जिस वस्तु को देख करके बड़ी इच्छा पूर्वक वह गया, पास में गया, उस वस्तु को वह असली समझता था, पहले सत्य समझता था, लेकिन जब वह नकली है, मिथ्या है, यह समझ में आ गया तो उसकी इच्छा तुरंत हट जाती है और उसको दूर फेंक देता है, त्याग देता है। तो इसका मतलब जब हम सत्य और असत्य को जानेंगे, सत्य असत्य, सत्य क्या है व असत्य क्या है, इसका विवेक हमें आएगा, तब क्या हो जाएगा, हम असत्य को त्याग करके सत्य को पाने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो इसीलिए हमारा ये नित्यानित्य वस्तु विवेक कैसा होना चाहिए, सत्य असत्य वस्तु विवेक रूप में होना चाहिए। तभी जाकर के असत्य वस्तुओं का हम त्याग करेंगे, हमें असत्य वस्तुओं से वैराग्य बनेगा। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर दिखाया है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब ये जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु के लिए ब्रह्म को छोड़ करके इस लोक में कुछ पाना है ही नहीं, पाने की चीज ही नहीं। तो इसलिए संपूर्ण जगत को उन्होंने मिथ्या यह बताया, और ये मिथ्या है ये जानने से उसपे से उसकी आस्था हट जाए और मुमुक्षु इससे हट करके पूरी तरह से आत्मस्वरूप ब्रह्म में ही अपनी इच्छा जमाए। तो इसलिए विज्ञान नित्य वस्तु का ऐसा विवरण दिया भगवान ने, जो सत्य असत्य वस्तु विवेक के रूप में। अब इसके बाद सत्य असत्य वस्तु विवेक हो जाने के बाद दूसरे साधन का क्रम आता है, उसको हम कहते हैं वैराग्य। अब वैराग्य क्या है, तो वैराग्य का लक्षण बता रहे हैं, तद वैराग्यम जुगुप्सा या दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते अनित्ये भोग्य वस्तु। वैराग्य उसको कहते हैं जो राग के विषय में, राग माने इच्छा, देखते ही पाने की जिसमें इच्छा होती हो, वो सब राग का विषय वस्तु बनता है।
ऐसे बहुत लोग में चीज है, देख करके उसको पाने की इच्छा हो जाती है, तो वो सब राग विषय होते हैं। ऐसे वस्तुओं को देख करके भी इच्छा न होना, यह है वैराग्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे भी वस्तु है, लोक में एक उदाहरण दिखा दिया जुगुप्सा शब्द से। अब ऐसे कुछ वस्तु हैं जिनको हम देखना भी पसंद नहीं करते हैं, फिर छूना तो दूर ही है, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा तो बिल्कुल हो नहीं सकती है। जैसे उदाहरण काक विष्ठा। अब काक की विष्ठा अपने ऊपर कभी कभी आ जाती है, ऊपर से काक विष्ठा कर देता है तो अपने ऊपर गिर जाती है, फिर हम उसको थोड़ा भी पसंद नहीं करते हैं, तुरंत उसको जा करके धो डालते हैं। तो इस तरह हम उसकी उस विषय में वैराग्यशाली है। हम ये नहीं चाहते हैं हमें काकविष्ठा मिले, ऐसी बात नहीं। तो ये जो काकविष्ठा पर हमारी जो मानसिक स्थिति है, ये अपेक्षित नहीं, इसको त्याग देना चाहिए। तो यही चित्त वृत्ति संपूर्ण जगत में अगर हो तो उसको कहते हैं राग। वैराग्य इस शब्द का अर्थ राग का अभाव इतना ही नहीं, द्वेष का भी अभाव होना चाहिए। किसी विषय में राग के साथ द्वेष भी हानिकारक है। राग जैसे हानिकारक है, उसी तरह द्वेष भी हानिकारक है मुमुक्षु के लिए। इसीलिए भगवान गीता में राग द्वेषौ युधस्य च ऐसा कहते हैं। राग और द्वेष दोनों होना नहीं चाहिए। तो हो सकता है ऐसी स्थिति। ये नहीं समझना चाहिए कि किसी विषय में अपनी इच्छा नहीं है तो इसका मतलब उस विषय में अपना द्वेष है, ये कोई आवश्यक नहीं। द्वेष और राग दोनों के बिना भी हम देखते हैं कि कितने चीज है, कितनी चीज है, बहुत वस्तु है, और उसमें हम न राग करते हैं न द्वेष करते हैं, केवल देख के चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत से सामान है जिस पर हमारा राग और द्वेष कुछ भी नहीं है, दोनों नहीं है। तो इस तरह राग और द्वेष दोनों का नहीं होना यही चाहिए। वास्तविक राग मात्र की यहाँ राग मात्र को छोड़ने की ये नहीं है, राग और द्वेष दोनों को छोड़ना चाहिए, यह है शास्त्र का उपदेश। और इस तरह हमको कहाँ किस विषय में वैराग्य होना चाहिए? हम अभी जहां तक देखे पूरे जगत में, संसार में, ऐसा बताए थे, हम संपूर्ण संसार में इसकी किसी की राग द्वेष दोनों नहीं हो सकते। संसार, पूरा संसार किसी का भी राग का भी विषय होता नहीं और द्वेष का भी विषय होता नहीं। तो यहाँ पर राग और द्वेष का विषय क्या हो सकता है? तो इसका थोड़ा संकुचित रूप से विशेष करके यहाँ विवरण करते हैं। देहादि ब्रह्म पर्यन्ते अनित्ये भोग्य वस्तु। सर्वप्रथम अपने देह में हम लोगों की बहुत बड़ी इच्छा है, हम इसकी सुरक्षा चाहते हैं, अपना देह किसी कष्ट में न पड़े, सब काम उसके लिए ही करते हैं। ये शरीर स्वस्थ रहे, सुखी रहे और कोई कष्ट न हो, तो यही उद्देश्य करके हम सभी कार्य करते हैं। तो ये जो काम करते हैं इसके पीछे जो राग है, उस राग को हटाना यही है वैराग्य है। देहादि या इतना है। और ब्रह्म पर्यन्ते हमारी इच्छा और भी हो सकती है। देह के आगे हम देखते हैं तो हमने अभी तक जो जो उच्च पद प्राप्त नहीं किया है, ऐसे आकांक्षित पद बहुत हैं, तो इसको छोड़ करके दूसरे उससे ऊपर के स्थान को प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य मात्र में स्वाभाविक होती है। और उच्च उच्च फल और सबसे उच्च ऐसा फल क्या चीज है? तो शास्त्र हमें बताता है ब्रह्म पदवी। ब्रह्म पदवी माने वो सत्य लोक में एक ब्रह्मा बैठे हैं। ब्रह्मा वो बहुत बड़े उनके हिसाब से 100 साल जीने वाले हैं, परार्धत्व जीवी करते हैं, और उनके हाथ में पूरा संसार का भार है। और वो
सबको देखते हैं और उनका सुख बहुत बड़ा है, ऐसा शास्त्र में वर्णित किया गया है। तो इसको सुनने पर किसी को ऐसा भी हो सकता है, हमको अगर वह ब्रह्म पदवी मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा अच्छा होगा, आनंद आएगा, ऐसा समझेगा। लेकिन वेदांत की दृष्टि में वह जो ब्रह्म पदवी है वो भी अनित्य ही है, क्योंकि 100 वर्ष उनके पूरे हो जाने के बाद वो ब्रह्मा उस पद पर नहीं रह सकते हैं और उनके स्थान में दूसरे ब्रह्मा को ला करके लगाना पड़ता है, भगवान लगाते हैं। तो इस तरह देखते हैं तो वो भी कोई नित्य पुरुषार्थ है नहीं। इसीलिए जितने भी अनित्य पुरुषार्थ हैं इस लोक में अथवा दूसरे लोक में, इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में, इतने सभी पुरुषार्थों से इसका वैराग्य होना आवश्यक है। इसको कहते हैं इहामुत्रार्थ फल भोग विराग। कहे अनित्य भोग्य वस्तु, जितने भी अनित्य भोग साधन वस्तु हैं उन सभी अनित्य भोग्य वस्तु से इसका वैराग्य होना यह आवश्यक है, तभी वह ईश्वर पर अपना राग लगा सकता है। तो ये हुआ वैराग्य, दूसरा साधन। तीसरा साधन है समाधि षट्क। वह बृहदारण्यक में आता है, शांतोदान्तः उपरतः तितिक्षुः समाहितः, और एक है पाठ श्रद्धावित्तः भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। आत्मा का दर्शन होने के लिए ये 6 साधनों की अपेक्षा है। यहाँ शम, दम, तितिक्षा, उपरति, समाधि, श्रद्धा, अच्छा इस तरह 6 गुणों का उल्लेख है। तो शम क्या है? तो शम कहते हैं विरज्य विषय प्राकात् दोष दृष्टिया मुहुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शमः उच्यते। मुमुक्षु को अपने अंतःकरण को कुछ उसकी शिक्षा करनी चाहिए और शिक्षण करके उसको एक विषय में एकाग्र करना चाहिए। तो कहाँ से इसको हटाना चाहिए? तो विषय भ्राता, लोक में भोग अपना जो लक्ष्य है प्राप्त करने का लक्ष्य, उस लक्ष्य में उसको स्थिर पूर्वक मन को जमाना, यही है मनसः शमः उच्यते। शम कहा जाता है, उसको एकाग्र होना चाहिए, मन का विक्षेप नहीं होना चाहिए इधर उधर, तो तब जा करके इसका कार्य सिद्ध हो सकता है। और उसके बाद दम है। दम क्या है? विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनम स्वस्व गोलके उभयेषाम् इंद्रियाणां स दमः परिकीर्तितः। हमारे पास ज्ञानेन्द्रिय 5 हैं, कर्मेंद्रिय 5 हैं। ज्ञानेन्द्रिय से विषयों का हम अनुभव करते हैं, कर्मेंद्रिय से उसके अनुसार काम करते हैं। ये ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, इन दोनों को अधिक से अधिक निरुद्ध करना, ये अपने अपने ढंग से काम करते रहते हैं, तो उनके काम को कम करना, यही है दम। आवश्यक जितना है उतना तो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे जो आवश्यक नहीं है, ऐसा बहुत अणुमात्र भी काम में इन इंद्रियों का न लगाना, यही है दम। अब ये दोनों हो गए, शम और दम। उसके बाद उपरति कहते हैं। उपरति में ऐसा होता है, बाह्य अनालंबनम वृत्तेः एषा उपरति ही उत्तम। बाह्य विषय पर मन का न लगना। ऐसा होता है कभी कभी हमारा बाह्य करण और अंतःकरण ये दोनों काम नहीं करते हैं, ये स्थिति है। लेकिन बाह्य करण कभी काम नहीं करते हैं, लेकिन अंतःकरण उसी बाह्य विषय का चिंतन करते रहता है, ये भी हम देखते हैं। ऐसा ही मन में मनोराज्य कुछ चलता रहता है, तो उसमें भी क्या किस विषय में चिंतन होता है, तो वो अगर हम देखें तो अपना वह
अपनी इच्छा का विषय हो सकता है अथवा द्वेष का जो विषय है उसी विषय का चिंतन मन करता रहता है अपने आप। तो इस तरह मन को बाह्य विषय में लगना जो है ये उपरति के विरुद्ध है। इसका पहले निरोध होना चाहिए। तो बाह्य अनालंबनम वृत्ते है येषा उपरति उत्पन्न। मन को ऐसे हठात बाह्य विषय से में लगना नहीं चाहिए, स्वयं ही मन को उपरत होना चाहिए। ऐसे चिंतन मन में आनी ही नहीं चाहिए। और तितिक्षा कहते हैं सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगोच्यते। सामान्य जो दुख जिसको सहने से अपनी कोई बड़ी हानि होती नहीं, तो ऐसे सुख दुख का सहन करने की एक इच्छा होनी चाहिए, उसको हम तितिक्षा कहते हैं। तो साधारण सामान्य दुख को भी सह नहीं सकने पर वो मन दुर्बल होता है, तो उसको आत्मज्ञान का साधन बन नहीं। इसलिए दृढ़ चित्त होना चाहिए। इसके लिए जो अपने शरीर की हानि नहीं करते, ऐसे शीत उष्ण आदि सुख दुख का सहन कर लेने की जो पद्धति है उसको हम तितिक्षा करते हैं। मुमुक्षु को इस तितिक्षा का अभ्यास होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये भी भगवत गीता में कहा गया है, यम हि न व्यथयन्ति एते ताम तितिक्षस्व भारत। ऐसा कह करके तितिक्षा का प्रयोजन कहते हैं। ऐसे जो पुरुष है वह अमृतो अमृतत्वाय कल्पते, भगवत गीता कहती है। और उसके बाद श्रद्धा कहते हैं शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्या अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सत्भिः यया वस्तुपलब्धि। ये सब होने के बाद अंतःकरण सही ढंग से काम कर रहा है, बाकी विषय में नहीं जा रहा है और बाकी सब विषय विवेक वैराग्य सब कुछ संपन्न है। तो इस स्थिति में भी जब तत्व का उपदेश हम गुरु से प्राप्त करते हैं, तो गुरु के वाक्य में हमारा विश्वास अगर नहीं होता तो कुछ भी नहीं, वो उसको ज्ञान नहीं हो सकता है। क्योंकि गुरु के वाक्य पर इसका दृढ़ विश्वास होना चाहिए, तभी जाकर के इसका ज्ञान हो सकता है। ये तो हम लोक में भी देख सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। किसी के वाक्य पर विश्वास नहीं होता तो उसका सत्य वाक्य को भी हम नहीं मानते हैं, ये हम देखते हैं। तो इसलिए श्रद्धा अत्यंत आवश्यक चीज है। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्ध्या अवधारणा, ये निश्चय होना चाहिए मनुष्य को। ये शास्त्र कभी गलत नहीं कहेगा और गुरु जी हमें सही मार्ग ही दिखाएंगे, कभी भी गलत मार्ग नहीं दिखाएंगे। उनका उद्देश्य सही केवल सत्य ही होता है, इसमें कोई गलती का थोड़ा भी अणुमात्र भी स्थान नहीं है। ऐसा जो निश्चय है इसको हम श्रद्धा करते हैं। ये श्रद्धा आंतरिक धर्म है, ये बाहर दिखने वाली नहीं है। तो इसलिए ये अवश्य चाहिए। और उसके बाद समाधि शब्द से हम लोग जो जैसा समझे हैं ऐसा बैठ करके योग शास्त्र के अनुसार योग पद्धति से कुछ समाधि लगाना, ये समाधि यहाँ विवक्षित नहीं है। यहाँ तो समाधि है सम्यक आस्थापनम बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा तत्समाधानम् इत्युक्तम् न तु चित्तस्य लालनं। ऐसा है तो अपना मन जो है कुछ विषयों को समझने के लिए स्वयं प्रवृत्त होता है। अब गुरु के उपदेश में जब हम सावधान होकर के सुनते हैं तो उसी समय वो चित्त कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपनी संस्कार के अनुसार वो इधर उधर भागता रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, तो जहां भाग जाता है चित्त तो उसको वहां से लौटा करके फिर अपने विषय में लगाना पड़ता है। तो इस तरह दूसरे विषय से उसको हटा करके अपने लक्ष्य में स्थापन करना सबसे पहले शांत शम शब्द से कहा था। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि उसकी स्थिरता जो है उस स्थिरता को हम समाधि शब्द से कहते हैं। सम्यक आस्थापन, पहले शम उसको कहते हैं
जहाँ अपने विषय को छोड़ करके मन अलग इधर उधर जाता है तो उसको वहां से हटा करके पुनः अपने लक्ष्य में लगाना। और जब इसका अभ्यास हो जाता है तब वह मन थोड़ा स्थिर रहना सीख जाता है, तो उसके बाद उसको हटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसको हम कहते हैं स्थिरता को समाधि। अब ये हो गए समाधि षट्क में मुमुक्षुता को छोड़ करके और बाकी सभी साधन इसमें आ गए। अब इसके बाद मुमुक्षा क्या चीज है, इसको कहने पर साधन चतुष्टय पूर्ण हो जाता है। ये मुमुक्षा माने बंध से मुक्ति, मुक्ति माने बंध से ही मुक्ति होते है। तो बंध का न होना, जो अपने को बंध समझता है, बंधन में पड़ा हुआ समझता है, तो अवश्य उस बंधन की निवृत्ति चाहता है, यह मुक्ति होती है। अब बंध क्या है, तो कहते हैं अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता। हम सब समझते हैं बाहर का कोई बंध हमारे पास है, वो वास्तव में बंध है नहीं। अहंकारादि देहांतान बंधान, ऐसा भगवान कह रहे हैं। हम अपने इस शरीर में, शरीर को मैं अहम ऐसा मानते हैं, तो ये है अहंकार का बंध। इस अहंकार से लेकर के ये जो अपना देह है, इस देह तक ही अपना बंध, एक आत्मा का, जीवात्मा का बंध वो संकुचित है, इतना इसने में पूरा बंध हो आ जाता है। उसके बाहर का जो बंध है, जिसको हम बंध समझते हैं, वो बंध कोई वास्तविक बंध होता नहीं, उससे मुक्ति होने की भी आवश्यकता नहीं। तो देह में जो अहम ये भाव है और अपने अंतःकरण में है, अपने इंद्रियों में है और देह में है, ये सभी है अहंकारादि देहांत। ये जो देह है इसको हम अपने में ले लिए हैं और इसको आत्मा समझते हैं, और बाहर, उससे बाहर जो है उसी को हम अनात्मा, अपने से भिन्न मानते हैं। ये सब तो अपने में आ जाता है। तो इस अपने के रूप में समझे गए जो अहंकार आदि देहांत है, यही है जीवात्मा का वास्तविक बंध, उसका बंध यही है। अगर इस बंध से अगर छूट जाता है तो वह जीवित होने पर भी मुक्त ही है, उसको हम जीवन मुक्त ऐसा कहते हैं। तो अहंकारादि देहांतान बंधा। अब जरा वेदांत शास्त्र के अनुसार विचार करेंगे तो इन अहंकारादि देह तक के जो बंध गिनाए गए हैं, इनके साथ अपना वास्तविक आत्म स्वरूप का कोई वास्तविक संबंध है ही नहीं। इसको हम धर्मात्मक संबंध कहते हैं, अध्यास रूप संबंध करते हैं। इन अध्यास रूप से संबंधी हुए अहंकार से देह तक के बंध को आत्यंतिक निवृत्ति की इच्छा, छोड़ने की इच्छा जो है, उसको हम कहते हैं मुमुक्षुता। उसको छोड़ने का एकमात्र उपाय है स्वस्वरूप अवबोधे, अपना वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको समझ पाने पर समझ में आ जाएगा कि ये अहंकार से लेकर देह तक के एक भी मेरी आत्मा नहीं है। तो इस तरह इन अहंकारादि देहांत बंध से छूटने की जो इच्छा है वह है मुमुक्षा। इस तरह साधन चतुष्टय संपन्न जो है वह है वेदांत का मुख्य अधिकारी। अगर वह ब्रह्म जिज्ञासा करता है, वेदांत का श्रवण करता है, तो उसको वेदांत श्रवण का फल अवश्य ही आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, और वह स्वयं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके जीवन मुक्त है। ये शास्त्र का सिद्धांत है। तो विवेक चूड़ामणि में इनके बारे में, साधन चतुष्टय के बारे में और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस सीमित समय में इसका इतना ही विवरण मुझसे हो सका। इस विषय में व्याख्यान करने का एक अवसर देने के लिए अपने दीक्षित जी, नवीन दीक्षित और सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद देते हुए इस भाषण का उपसंहार यहीं पर कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार शास्त्री जी। आपने आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही विस्तार से और सूक्ष्मता के साथ में प्रकाश डाला। इसलिए हम सभी सांची विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर वैद्यनाथ लाल जी कुलगुरु महोदय से
अनुरोध करता हूं कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी। नमो नमः। मैं आचार्य जी का इतना गंभीर विषय पर और इतने सरल ढंग से उनकी व्याख्यान को सुन रहा था और बहुत ही एक प्रमोद का विषय है। गंभीर विषय तो है ही, साधना का विषय है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से भी बहुत आवश्यक है कि हमारे विद्यार्थियों को, हम सबों को इसका ज्ञान मिले। वो मुझे बहुत अधिक मैं तो श्रोता के रूप में था और उसको सुन रहा था। वो आपने जिस प्रकार से पुरुषार्थ चतुष्टय या साधन चतुष्टय की बात की, भगवान शंकर ने इस प्रकार से की बात की है और जीवन का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो एक यह भी आवश्यक है कि हम इस मोह माया या सांसारिकता में लिप्त हैं, कई बार हम इसी को सब कुछ मान लेते हैं। उसका परिणाम क्या होता है कि हमें आगे का हमारा क्या लक्ष्य है इसी का पता नहीं है और हम इसी में खोए रहते हैं। तो जब यह जो चारवाकी तो हम है नहीं कि बस यही जीवन सब कुछ है, इसके पूर्वापर बात हम करते हैं और पूर्वापर कहीं कर्म फल से जुड़ा हुआ है। जब अज्ञानता रहेगी तो बस वो लिप्सा भी रहेगी और भोग लिप्सा रहेगी तो कर्म का फल भी निकलेगा और यह जो आवागमन का चक्र है वो चलता रहेगा और जो परम लक्ष्य है मोक्ष, उसकी प्राप्ति संभव नहीं हो पाएगी। मैं मूल रूप से बौद्ध दर्शन और पाली का विद्यार्थी हूँ, तो वहाँ भी प्रकारांतर से मोक्ष शब्द का प्रयोग तो नहीं है, निर्वाण शब्द का प्रयोग है। किंचित अंतर भी है दोनों में दृष्टि से, लेकिन जो यहाँ पर ब्रह्म सायुज्य की बात है वहां पर ब्रह्म सायुज्य नहीं है, लेकिन मुक्ति की बात तो वहां भी है। और तो धर्म अर्थ काम मोक्ष शब्द का प्रयोग न किया गया हो, लेकिन वहां भी जैसे गुरु में श्रद्धा की बात आपने कही कि श्रद्धा और ऐसे अचल श्रद्धा, वो उनके उसमें कोई कंपन नहीं होना चाहिए जिसमें कि शंका हो और ये गुरु जी क्या कर रहे हैं, हमारे गुरु क्या कर रहे हैं, मार्गदर्शन क्या कर रहे हैं, पर चलूं या न चलूं, चलूं या न चलूं, इनकी बात में इनको ठीक से ज्ञान है भी कि नहीं है, इत्यादि इत्यादि। जब हम बात करते हैं तो हम तो दैनिक जीवन में भी जब देखते हैं कि श्रद्धा का कितना महत्व है, जब बिना श्रद्धा के जब हम दैनिक व्यवहार की भी बात करते हो तो जहाँ जो हमारा कोई शुभचिंतक है, मित्र है, गुरु है या और व्यक्ति कोई अधिकारी है, अगर वह कह रहा है और उसके प्रति श्रद्धा नहीं है तो वो कितनी भी सुंदर बात कहे उसका कोई अर्थ नहीं निकलता और हम उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। इसलिए ये तो व्यवहारिक जीवन की बात है, लेकिन जब अध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं, आध्यात्मिक जगत में आते हैं, आध्यात्मिक साधना की बात आती है, तब तो श्रद्धा का महत्व और भी बढ़ जाता है। और इसीलिए जब वह श्रद्धा अत्यंत घनीभूत हो जाती है और एकाग्र चित्त होकर हम उस पर करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो बस वही जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कैसी भक्ति हो, तो अव्यभिचारिणी भक्ति की बात करते हैं। तो बिल्कुल वो अचल और एक निष्ठ जो श्रद्धा है उसकी बात होती है। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि अपने अध्यात्म के विषय में और साधना के को लेकर के बात करते हैं तो कहते हैं कि श्रद्धा बीजं तपो, ठीक, श्रद्धा बीज है, वो बीज जब नहीं होगा तो फल कैसे होगा, वृक्ष कैसे निकलेगा, और जब वृक्ष नहीं निकलेगा तो फल कैसे निकलेगा, तो उसकी फल की प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में तो श्रद्धा का बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जब आचार्य जी ने जिस साधन चतुष्टय की बात करते हुए मुख्य रूप से नित्य अनित्य वस्तु का विवेक, अब नित्य को अनित्य मान लेना और अनित्य को नित्य मान लेना,
प्राय इसी में हम सब जो सामान्य प्राणी है वो उलझा हुआ रहता है। इसीलिए ये भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि असारे सारमतिनो सारे चासार दस्सिनो ते सारंग न अधिगच्छन्ति मिच्छा संकल्प गोचरा, कि जो असार में सार को समझे और सार में असार को माने, सत्य में असत्य समझे और असत्य को ही सत्य समझ ले, तो कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए भले ही वो बिल्कुल चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंचा हो, लेकिन एक सामान्य रूप से भी उसको इस जो सार और असार, नित्य और अनित्य, इसका बोध होना चाहिए। तो वो उसकी गति और अधिक बढ़ेगी। लेकिन एक सामान्य स्तर पर भी इसका थोड़ा सा विवेक होना चाहिए, जो नित्य क्या है अनित्य क्या है इसका पार्थक्य कर सके। जब जो हम कहते हैं कि भक्ति या जो आसक्ति सहित भक्ति और अनासक्ति वाली भक्ति, कर्म योग करते हैं या भक्ति करते हैं, तो दो प्रकार की सामान्य रूप से हम जब कहीं पर भगवान के दरबार में जाते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो किसी न किसी लोभ से जाते हैं प्रायः, कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें कोई ये पद मिल जाए, ये स्थान मिल जाए, हमें इतना धन मिल जाए। तो कहीं ना कहीं भोग लिप्सा जो रहती है वो हमको उलझा कर रखती है और हमको कहीं उस एक चक्र से बाहर नहीं निकलने देती है। इसलिए उस कर्म फल की जो इच्छा है, उस इच्छा से विरक्ति, उससे मुक्ति बहुत आवश्यक है। तभी वो साधन हमें ले जा पाएगा उसको अपने मोक्ष की ओर और मोक्ष की दिशा में। गुरु जी ने जिस प्रकार के शम दम उपरति शीतोष्ण से या द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति की दीक्षा की बात आपने सुंदर ढंग से समझाई, समाधान तो ये और श्रद्धा इत्यादि की बात जो आपने कही, वो न केवल एक दर्शन है, न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि यह बिल्कुल एक व्यावहारिक मार्ग है। वो व्यावहारिक है, तभी हम उस परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाते हैं। तो इनसे भी यद्यपि जैसे कहा गया कि सामान्य रूप से तो हम लोभ से ईश्वर की शरण में जाते हैं कि हमको ये मिले, हमको मिले, या कभी कभी भय से भी जाते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो ये दंड मिलेगा, वो दंड मिलेगा। तो उनसे कई बार चर्चा होती रहती है कई लोगों से, तो जो मेरी समझ है तो गुरु जी की तरह से उतने वो तो साधक नहीं है या सिद्ध नहीं है, सामान्य व्यक्ति हैं। तो कभी कभी लगता है कि ये जो लोभ और या भय, इससे ऊपर होकर के जब भक्ति की बात करते हैं या उस तरह का, तब जाकर के कहीं ना कहीं हम एक जहाँ पर अनासक्ति की बात आ जाती है। फिर जब आसक्ति के साथ जब भक्ति होती है तो उसमें कहीं पर हम एक चक्र में ही लिपटे रहते हैं, और जब उससे ऊपर उठते हैं, जब आसक्ति से मुक्ति वाली बात आ जाती है, अनासक्ति वाली बात आती है, अनासक्ति भक्ति या अनासक्ति युक्त कर्मयोग इत्यादि की बात जब आती है, तभी हम वहां पर केवल कर्म हमारा कर्म के लिए रहता है और वो उसका कोई फल नहीं निकलता है, और हमारी गति फिर उस मोक्ष की ओर हो पाती है। इसको भगवान बुद्ध ने भी कई जगह कहा है कि वो अनासक्त कर्मयोग, भले ही अनासक्त कर्मयोग शब्द का प्रयोग नहीं होता है वहां पर, लेकिन वहां भी अनासक्ति की बात है। तो ये हमारी जो परंपरा है, चाहे वो बौद्ध परंपरा है या हमारी सनातन परंपरा है, सनातन परंपरा के अलग अलग जो मार्ग हैं, अलग अलग जो दर्शन की परंपराएं, उन सब में भी वो केवल जैसे कहते हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास, हम होम्योपैथ के पास जाएं या आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाएं या एलोपैथ वाले के जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा वाले के पास जाएं, तो लक्ष्य एक ही होता है, दुख से मुक्ति, रोग से मुक्ति।
मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। तो मार्ग कई बार अलग हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धरातल पर बिल्कुल वो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, पृथक पृथक दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जैसे अध्यात्म के अंदर हम प्रवेश करते हैं या उस ओर हमारा एक प्रयाण होता है, तो वो दूरी अपने आप कम होती चली जाती है। और इसको कई बार मुझे लगता है कि पिरामिड का जैसे हमने देखा कि जमीन पर तो काफी लंबा चौड़ा उसका फैलाव है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उसका एक बिल्कुल कोनिकल उसकी प्रगति होती चली जाती है। तो वह एक ऐसी आती स्थिति कि भले ही वो आसक्ति आरंभ में हो, लेकिन धीरे धीरे जब वो भक्त या कर्मयोगी जो उसको समझ लेता है, तो उसको इस आसक्ति की निस्सारता समझ में आने लगती है, और तब वो बढ़ता है उस ओर। तो एक स्थिति ऐसी आती है जबकि उसकी मुमुक्षा बढ़ जाती है, जिसको मुक्ति की तीव्र इच्छा होने लगती है कि ये मुक्ति सचमुच क्या है। ये जिसको मैं केवल काल्पनिक की समझ रहा था, वो काल्पनिक नहीं, वास्तविक लक्ष्य तो मेरा वही है, और वहां पर उसको आसक्ति से मुक्ति मिलती है। तो वो जो एक मुक्ति की तीव्र इच्छा, तो और एक मुझे तो ऐसा लगता है कि उस तीव्र इच्छा के बाद भी एक परे एक स्थिति ऐसे आ जाती है जबकि वह इच्छा भी समाप्त हो जाती है, और वह अपने आराध्य से या अपने परमात्मा से कुछ मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता है। वो बस स्वयं एक स्वाभाविक रूप से उसका कर्म चलता है, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, सब तो एक ही मिला जुला है, परस्पर संबंध, पारस्परिक संबंध है सब में। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़ा भक्ति योग पर चलने वाला है ज्ञान से विरक्त होगा, या ज्ञान योग पर चलने वाला व्यक्ति भक्ति योग से विरक्त होगा। वो सब एक दूसरे से परस्पर संबद्ध हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है जबकि वो उस मोक्ष की तीव्र इच्छा रखते हुए भी एक स्थिति में जाकर उससे उस इच्छा से विमुक्त हो जाता है, और सहज भाव में आकर के उस मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जिसके बारे में हमारे भगवान शंकर ने भी हमें वह ज्ञान दिया, और उन सारे जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है हम सबको, उनको हमारे गुरु जी ने बहुत ही सरलता के साथ, बहुत व्याख्या पूर्वक, जो एक सामान्य विद्यार्थी भी समझ सके, इसके ऊपर आपने बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतना अपना बहुमूल्य समय हम लोग को दिया और इतने ज्ञानवर्धक बातें की। हमारे शरीर से तो हम काफी दूर हैं अभी, हम लोग मध्य प्रदेश में सांची में स्थित हैं, आप चेन्नई में स्थित हैं, लेकिन ये जो आजकल का जो तंत्र है, इस तंत्र ने विशेष रूप से हम लोग तो पुराने प्राचीन विद्या वाले, इससे हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन उस कोरोना ने हम लोग को इस माध्यम से भी जोड़ दिया कि हम आभासीय पठन पर भी एक दूसरे से मिल सके, और हम एक दूसरे के ज्ञान का लाभ ले सकें। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हम लोग को महामोपाध्याय जी ने, शास्त्री जी, आपके भाषण को पहले भी सुना है, और आपके ज्ञान से हम लोग परिचित हैं, और आपका दर्शन, आपका मार्गदर्शन हम लोग को समय समय पर उपलब्ध होता रहे, इसकी प्रार्थना के साथ मैं फिर से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कुलगुरु महोदय, आपने बहुत ही सरलता से विषय पर, और हमारे जो मुख्य वक्ता हैं द्राविड़ शास्त्री जी, उनके व्याख्यान पर बहुत ही सूक्ष्मता से प्रकाश डाला। इस हेतु आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं इस कार्यक्रम की अंतिम बेला में हमारे कुलसचिव महोदय और सांची विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता महोदय प्रोफेसर नवीन कुमार मेहता जी से अनुरोध करता हूं कि वे आभार प्रदर्शन प्रदान करें।
परम आदरणीय कुलगुरु महोदय जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, प्रोफेसर वेदनाथ लाभ जी, आज के इस कार्यक्रम के विशेष प्रबोधक वक्ता महामहोपाध्याय आर मणि जी द्राविड़ शास्त्री जी। जीवन में कई अवसर होते हैं जिसमें श्रवण बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है। जब कोई हम मनन के लिए किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, यह आपका श्रवण, और भारतीय परंपरा में श्रवण श्रुति परंपरा प्रमुख परंपराओं में रही है, मुझे लगता है उसका सूत्रपात करता है। विवेक चूड़ामणि का पूरा रहस्य यही मुझे लगता है संकेत देता है। जब मेरे किस्म का व्यक्ति जो अपनी उम्र के 49वें वसंत पार करके 50वें वसंत की ओर अग्रसर है, कि नित्य अनित्य का विवेक यदि हम महर्षियों के माध्यम से करें तो जीवन की जो 4 अवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर आप वैराग्य और संन्यास की ओर जाते हैं, तो लगता है हमारा जो एक धर्म अर्थ काम मोक्ष का एक पुरुषार्थ चतुष्टय जो बनता है, वो शायद उसी की ओर अंकित करता है। जब हम राजा भर्तृहरि की परंपरा को नाथ परंपरा में देखते हैं, जहाँ उज्जैन के राजा भर्तृहरि विक्रमादित्य के बड़े भाई गोरखनाथ संप्रदाय के अग्रणी, वे जब शतक लिखते हैं, नीति शतक, तो वही पिंगला जो एक रानी थी और उसको एक फल देने की, अमृत फल देने की कथा है, तो उसी से प्रभावित होकर वे अपने शतक में नीति में धर्म अर्थ की बात करते हैं, वैराग्य में जाकर वैराग्य शतक की बात करते हैं, और श्रृंगार में काम की बात करते हैं। काम का अर्थ आपने जिस रूप में समझाया है, मेरे ख्याल से आज मुझे समझ में आने लगा है कि धर्म में हम लीन हों, अर्थ सांसारिक सुख की प्राप्ति उतनी ही करें जो मिनिमल, आज हम अमेरिका में भी चल रहा है, संतोष, परम संतोष ही धन है, संतोष ही परम सुख का प्रतीक है। और कामना धर्म विरुद्ध न की जाए तो कामना भी वासना से परे होगी, और मोक्ष की साइकिल जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन मृत्यु का ये लेखा जोखा है, ये उस मुमुक्षु की प्राप्ति को करेगा, तो शायद हम उस वेदांत के परम सत्य को प्राप्त कर पाएंगे। और जो आदि शंकराचार्य आचार्य शंकराचार्य ने प्रस्थान पथ में जो हमें स्थापक त्रय की बात की है, उसमें हम अपने आप को देखेंगे। तो मुझे लगता है कि लौकिक जगत में यह मेरे ख्याल से जो आपने योग्यता की बात की है, योग्यता की कमी हमें शायद इस मुक्ति के मार्ग में बंधन का काम करती है। योग्य यदि हम हैं और सबल हैं और प्रबल हैं और सक्षम और समृद्ध हैं, तो मुझे लगता है कि वही ज्ञान का स्वरूप, वो आत्मचिंतन का स्वरूप जो हम ब्रह्मास्मि कहते हैं, नॉलेज ऑफ द सेल्फ कहते हैं, जो अमेरिकन स्कॉलर इमर्सन कहते हैं कि नो दाई सेल्फ, तो हमको लगता है कि हम शायद उसको प्राप्त कर पाएंगे। और विवेक ही आपको वैराग्य का भाव जागृत करता है, क्योंकि आपने शायद उस और संकेत किया है कि राग को हटाना, विद्वेष को हटाना ही वैराग्य है। तो इस जीवन में ही वैराग्य की प्राप्ति है, ये आप सरी के मनीषी हमें सिखाते हैं। फिर आपने एक 5 रुपए का नोट का उदाहरण दिया कि असली नकली का तो समय ही उसको सत्य साबित करता है, सोना भी सत्य की कसौटी पे परखा जाता है। तो अहंकार से मुक्ति होगी, इस देह से मुक्ति हो जाना ही मुक्ति नहीं है, ये भी आपके इस मेरे ख्याल से वचन में शामिल था। तो गुरु, फिर हमारे गुरु महोदय द्वारा भी उसी चीज को शायद अच्छे तरीके से, हम विद्यार्थी जगत में जब बैठे हैं तो गुरु के वाक्य में दृढ़ विश्वास की परंपरा को बतलाया है। जो भगवत गीता का भी वही है, श्रद्धा अवालम ज्ञानम लभते, तो जो श्रद्धावान होगा वो ज्ञान प्राप्त करेगा। गुरु के प्रति समर्पण का भाव अरुणी में देखते हैं और वही हम एकलव्य में देखते हैं। 2 अलग अलग परंपराओं में हमें शिष्यों की परंपराएं इस भारत की इस महान भूमि पर, धरती पर, धरा पे दिखाई देती है। तो मोक्ष और निर्वाण शब्द का प्रयोग किस तरह से अलग अलग भाषा शास्त्र में किया गया है, यह भी हमें बताया गया। शायद यही भक्ति, नवदा भक्ति में हम रामचरितमानस में देखते हैं, तो यही व्यवहारिक बात है और यही बात हमें मुक्ति की बात की ओर दिखाई देता है। सार को भी हमारे कुलगुरु महोदय ने बड़े मेरे ख्याल से एक जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत करने के लिए बड़े सरल और अच्छे शब्दों में बतलाया। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आज इस महती आयोजन के लिए जो लोग यहाँ पर इस आभासी पटल पर, जिनका संख्या बड़ी अर्धशतक है, यदि भाषा क्रिकेट की यूज करूं तो 52 70 ये चलते रहे, देखता रहा और सभी ने इसे मेरे ख्याल से श्रवण करा है। और इसका अब मुझे लगता है कि वो समय आएगा जब इसका मनन करके इसको हम सैद्धांतिक रूप, जो सैद्धांतिक जगत है उससे व्यवहारिक जगत की ओर ले चलेंगे। मैं अपने
कुलगुरु महोदय का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्तम समय से आज भी हमें आशीर्वाद प्रदान किया शब्दों के माध्यम से। और हमारे महाउपाध्याय जी की मैं जितनी भी शायद शब्दों के माध्यम से आभार प्रकट करूं वो कम ही होगा, और अतिशोक्ति ज्यादा पूर्ण होगा। तो अति रंजना से बचते हुए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपको हमने YouTube के माध्यम से और हमारे पूर्व प्रकल्पों में आपने हमें आशीर्वचन दिया है। भविष्य में भी आपके आशीर्वचनों का लाभ मिले, आपके दर्शन का लाभ मिले, आपके चरण सुमन को हम अपने मस्तक से लगा पाए, वो अवसर हमें प्राप्त हो। इस संयोजन की भूमिका को बड़े दायित्व पूर्व ढंग से आभासी पटल पर भी निर्वहन किया। ऐसे मेरे परम मित्र सखा स्वरूप डॉक्टर नवीन दीक्षित जी को मैं बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। शब्दों जब भावों में होते हैं तो कई बार वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। नवीन जी के नाम में अनिल जी बोला। नवीन जी दीक्षित जी का जो सब संकल्प था वो आज आपके दोनों महनीषियों के इस मेरे ख्याल से आशीर्वचन से परिपूर्ण हुआ, और अगले संकल्प की वो मेरे ख्याल से यही धारणा लेंगे आपके आशीर्वाद स्वरूप। विश्वविद्यालय परिवार में जो भी लोग इस आभासी पटल से और वैसे भी अन्य माध्यम से जुड़े हैं, यहाँ पर बैठे हैं, मैं सभी साथी गण का, अपने सहयोगी मित्रों का, चाहे वो फोटोग्राफर के रूप में डी ओम प्रकाश जी हो, नितिन जी हो, डॉक्टर नितिन जी भी नए PhD प्राप्त हुए हैं, तो उन्हें भी बधाई देते हुए डॉक्टर नितिन जी को भी इस पूरे प्रकल्प को एक सूत्र में जोड़ने के लिए और बड़े अच्छे तरीके से मैं चाहता हूं भविष्य में भी IT डिपार्टमेंट डॉक्टर देवेंद्र जी के माध्यम से इसी रूप से हमें और भी अवसर प्रदान करें। मैं सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और पुनः नवीन जी को अनुरोध करता हूं कि अध्यक्ष जी हमारे जो मंच पर विराजित हैं कुलगुरु महोदय, उनकी अनुमति लेकर इस कार्यक्रम की अगली दिशा तय करें। बहुत बहुत आभार अधिष्ठाता महोदय, आपने बहुत ही सरल शब्दों में सारांश प्रस्तुत करते हुए आभार प्रदर्शन किया। अब मैं पुनः आज के हमारे विशेष अतिथि और मुख्य वक्ता आर मणि द्राविड़ शास्त्री जी का बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हमारे कुलगुरु महोदय की अनुमति से इस कार्यक्रम की अब समाप्ति की घोषणा चाहता हूँ। नमो नमो। नमो नमः।